हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा और आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया हमारा यूजीसी नेट जून 2025 में एक क्वेश्चन आया था जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से था। तो आज हम मार्केटिंग मायोपिया को समझेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है और इसके सॉल्यूशंस क्या है। विद एग्जांपल्स हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट। आइए तो हम समझते हैं मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है। मार्केटिंग मायोपिया ये दो टर्म से बना है, मार्केटिंग प्लस मायोपिया। मार्केटिंग आप सभी को पता है कि भैया एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिसे हम प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए हम अडॉप्ट करते हैं। सेम मायोपिया क्या है, एक मेडिकल टर्म है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक तरह की बीमारी होती है जिसमें जो पर्सन है वो दूर का नहीं देख पाता, वो पास का ही देख पाता है। तो अगर हम इस चीज़ को मार्केटिंग से रिलेट करेंगे तो मार्केटिंग मायोपिया एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे कंपनीज अपने करंट प्रोडक्शन और सेल्स को बढ़ाने में फोकस करती है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। वो टोटली कस्टमर्स की नीड एंड वांट्स को इग्नोर करती है, वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है एंड सोचती है कि भैया मेरा ही प्रोडक्ट चलेगा। वो अपना जितना भी करंट सेल्स है उस अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट अर्न करती है। तो एज यहाँ पे लिखा है कि मार्केटिंग मायोपिया इज अ शॉर्ट साइटेड एंड इनवर्ड लुकिंग अप्रोच। शॉर्ट साइटेड वही मायोपिया से रिलेट करता है कि भाई हम फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, हम प्रेजेंट में ही फोकस कर रहे हैं और सोच रहे हैं भैया मेरा आज प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो वही फ्यूचर में भी सेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंपनीज कुछ इनोवेशन नहीं लाती अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में। ठीक है, तो ये एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं इनवर्ड लुकिंग अप्रोच। ठीक है, तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जहाँ पे कंपनीज अपने नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करती हैं। भैया आप प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हो? हम जो कंपनीज प्रोडक्ट बना रही है वो कस्टमर्स के लिए बना रही है। अब कस्टमर्स की नीड एंड वांट्स को अगर आप नहीं कंसिडर करोगे तो क्या आपका प्रोडक्ट चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये एक तरह की मार्केटिंग में भी एक नेगेटिव टर्म आप इसको बोल सकते हो। तो एक तरह की स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे आप कंपनी सोचती है मेरा करंट प्रोडक्शन सेल्स अच्छा चल रहा है तो मैं भविष्य में भी प्रॉफिट अर्न करूंगा बिना कुछ चेंजेस लाके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में, बिना कुछ इनोवेशन ला करके। ठीक है, तो ये टर्म जो दिया था, फर्स्टली थियोडोर लेविट ने ये टर्म कॉइन किया था। 1960 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू एक आर्टिकल था, उसमें ये टर्म को लाया गया था थियोडोर लेविट ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनका नाम याद रखना, बिकॉज ये यूजीसी नेट जून 2025 में कॉमर्स के पेपर में पूछा गया था। तो थियोडोर लेविट जो है, इन्होंने ये मार्केटिंग मायोपिया का टर्म कॉइन किया था। ओके, आई होप ये वाला तो आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब इसके की फीचर्स पे आते हैं। तो की फीचर्स क्या है? मार्केटिंग मायोपिया जो है फोकस ऑन सेलिंग रेदर देन कस्टमर नीड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सेलिंग पे फोकस करती है, वो प्रोडक्शन करेगी और सेल करेगी। जो भी प्रॉफिट होगा उसको वो हैप्पी रहेगी कि भैया मेरा ठीक है प्रॉफिट हो रहा है। जो भी कस्टमर्स की नीड है वो वहाँ पे टोटली उसको इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट इज फेलियर टू अडॉप्ट मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड क्या है? जैसा कि आपको पता है, चेंज ही एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आपने उस चेंज के साथ नहीं बदला, अगर आपको खुद भी बदलना पड़ता है, जैसे आपको पता है एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, फिर एक मॉडर्न अप्रोच है, फिर फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है। तो आप सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच में रह जाओगे तो शायद आप सक्सेसफुल नहीं होगे। ठीक है, आज आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप भविष्य का सोच के लॉन्ग टर्म में आपने एक टारगेट रखा है ना। तो जो सपोज आप आज एक सिलेबस पढ़ रहे हो, उसमें 9 टॉपिक है और फिर 1 साल बाद वहाँ पे 10 टॉपिक हो गए। आपने सोचा नहीं है भैया मैं तो 9 ही टॉपिक पढ़ूंगा, मैं 10 टॉपिक नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? भविष्य नहीं देख रहे हो, आप तो अपने वही पुराना जो है 9 टॉपिक पे ही टिके हो। तो 10वें टॉपिक से जब क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मार्केट ट्रेंड जो है, जो भी मार्केट में नया कुछ आ रहा है, कस्टमर्स क्या रिक्वायर कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ भी कंसिडर करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे क्या होता है, कंपनीज उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करती है। नेक्स्ट इज बिलीव दैट ग्रोथ इज गारंटीड बाय इंडस्ट्री सक्सेस। अब वो जो सोचते हैं कि हमारा जो सक्सेस है, जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आई वाला कॉन्सेप्ट आप एक समझ सकते हो, जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वही बिकेगा मार्केट में। ठीक है, आपको जब इनिशियली कंपनीज को सेल्स होती है, प्रॉफिट होती है, तो वो हैप्पी हो जाते हैं, वो बोलते हैं भैया यही प्रोडक्ट मेरा काम देगा। ठीक है, तो वो बिलीव करते हैं कि भैया यही इंडस्ट्री सक्सेस है, इनोवेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई भी चेंजेस ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड रेदर देन कस्टमर ओरिएंटेड थिंकिंग। अब इसमें मेन तो यही है, इसकी सोच ही यही है, जो भी कंपनी है वो यही सोचती है मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगी या मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगा वही मार्केट में बिकेगा, वही कस्टमर बाय करेगा। बट क्या आपको लगता है रियलिटी में ऐसा होता है? रियलिटी में तो भाई ऐसा नहीं होता। अब मुझे सपोज मुझे कोई साबुन चाहिए, ठीक है, मुझे मुझे सपोज जैसे आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा शेक्स का, ठीक है, आपने ब्लूबेरी शेक, आपने एक हमारे ट्रेडिशनल शेक्स है, पाइनएप्पल हो गए, मैंगो हो गए, वो, बट अब कस्टमर्स को क्या है, इंटरनेट इतना वाइडली स्प्रेड हो गया, अब ब्लूबेरी भी चाहिए, स्ट्रॉबेरी भी चाहिए, सारे अलग अलग तरह के शेक्स लोगों को चाहिए, बोबा टी भी आ गई, अलग अलग पता नहीं बहुत सारी चीजें। तो अगर आपने अपने कस्टमर्स को वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड करी, सिर्फ दो तीन शेक्स पे रह गए, ठीक है, उसको चेंज कुछ करा ही नहीं, कुछ नया अडॉप्ट ही नहीं करा, तो क्या आपका प्रोडक्ट चलेगा? क्या आपका कैफे चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि भैया मेरे पाइनएप्पल शेक से ही गुजारा हो जाएगा, ठीक है, मैं उसी से ही प्रॉफिट अर्न करूंगा, बट वो कुछ टाइम के लिए होगा। आफ्टर ऑल अगर कोई और मार्केट में आपके सराउंडिंग में कोई और कैफे ओपन होता है, वो 10 तरह के शेक्स रखेगा, तो ज़रूरी नहीं ना हर किसी का टेस्ट में पाइनएप्पल ही हो। दूसरे को तो ये लग सकता है भाई मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए, मुझे ब्लूबेरी चाहिए, मुझे रेसबेरी चाहिए, तो वो दूसरे शॉप की तरफ मूव ऑन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इसका की फीचर ये है कि आप सोचते हो मेरा ही प्रोडक्ट चलेगा, आप जो कस्टमर की जो नीड्स है उसको टोटली इग्नोर कर देते हो। ओके। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ मार्केटिंग मायोपिया। अब ये क्यों होता है? ये जो हम टर्म पढ़ रहे हैं भाई, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको लॉस हो बिजनेस में, ठीक है, वो यही चाहेगा मैं लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव करूं। कोई भी बिजनेस जब हम ओपन करते हैं, कोई भी कंपनी ओपन होती है, तो वो यही चाहती है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव करें। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? तो पहला जो मेन रीजन है, अजम्पशन ऑफ नो सब्सटीट्यूट। ठीक है, अब कंपनी ये सोचती है मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है इसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं होगा। सब्सटीट्यूट मतलब जैसे सपोज डेटॉल का सब्सटीट्यूट लाइफ बॉय हो सकता है, ठीक है, दूसरे लक्स हो सकता है, ठीक है, तो ये सब्सटीट्यूट है। अब सपोज डेटॉल ही आप बेच रहे हो और आप सोच रहे हो मार्केट में डेटॉल के अलावा कोई और साबुन, कोई और लोशन आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो आप ये गलत सोच में, ये एक अज्यूम करता है कंपनी कि मेरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेरे प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इट मीन्स उन्होंने R&D किया ही नहीं, उन्होंने इनोवेशन पे सोचा ही नहीं। तो वो एजम्पशन में रहते हैं भाई मेरा प्रोडक्ट जैसे आज अगर सेल हो रहा है तो वो ये सोचते हैं भाई मेरा लॉन्ग टर्म में भी चलेगा। ठीक है, अब ओवर कॉन्फिडेंस इन ग्रोथ। ठीक है, अब सपोज आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा, अब वो तो सेल होगा, अच्छा प्रोडक्ट है भाई, सब ठीक है, रेट भी सही है, कस्टमर्स उस प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, तो वहां से आपका सेल्स हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। तो जब इनिशियली क्या होता है, जब आप बिजनेस चालू करते हैं और आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपका जो ग्राफ है वो ऊपर जाता है। तो जब वो जो ऊपर जाता है वो ग्राफ आप देखते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है भाई मेरी तो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, मेरी तो ग्रोथ हो रही है। तो वो क्या हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस तो ठीक है, बट आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है भाई मेरा तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है, तो मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज कस्टमर फोकस। अब कस्टमर फोकस क्या है कि लैक ऑफ कस्टमर फोकस में क्या होता है कि भाई मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मैं यही चीज़ बनाऊंगा, ठीक है, मुझे सिर्फ साबुन बनाने में ही मज़ा आ रहा है, मैं लोशंस वोशंस नहीं बनाऊंगा, ठीक है, या मुझे सिर्फ सनस्क्रीन ही बनानी है, ठीक है, सनस्क्रीन से कितना कमा लोगे आप? ठीक है, सनस्क्रीन में भी आपको एक टाइम पे थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे, अलग अलग स्किन टोन के अकॉर्डिंग, अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग आपको सनस्क्रीन बनाने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन आपने सोचा भैया मेरा यही है और यही एक पर्टिकुलर सनस्क्रीन का प्रोडक्ट है मेरे पास, यही मैं बेचूंगा। भाई लेकिन क्या पता वो ड्राई स्किन वाला लगा रहा हो, उसको वो सूट ही नहीं कर रहा है, उसकी स्किन और ड्राई हो जा रही है। ठीक है, उसने तो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाया, उसने सोचा ही नहीं कि कस्टमर्स की क्या नीड है। ठीक है, उसको ये सोचना चाहिए भाई जो ड्राई स्किन वाला है वो उसका प्रोडक्ट का जो
है वो अलग रहेगा, जो भी आप उसमें इंग्रेडिएंट्स डालोगे, ठीक है। ऑयली स्किन वालों का अलग रहेगा, नॉर्मल स्किन वालों का अलग होगा, सेंसिटिव स्किन वालों का अलग होगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट बना दिया, सनस्क्रीन भैया यही बिकेगा मार्केट में। आपने कस्टमर्स पे कोई फोकस नहीं करा, ठीक है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। अब क्या होता है, चेंज एक ऐसी चीज़ है ना कि किसी की भी लाइफ में जब आती है तो उसको अडॉप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। जिसने अडॉप्ट कर लिया, अब अगर मैं पुराने ज़माने के ख्याल के हिसाब से ही रहूं तो क्या मैं इस सोसाइटी में सर्वाइव कर पाऊंगी, ठीक है। मेरी सोसाइटी का तो कुछ नहीं होगा, मेरी ही कंडीशन मिजरेबल हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे जो चेंजेस है, आज मैं सोचूं कि सिर्फ मैं ऑफलाइन ही जाके पढूं, ऑफलाइन तो भाई अब मेरे को ऑफलाइन ही पसंद है पढ़ना, ठीक है। अब मैं मार्केट में जा रही हूँ, बट मार्केट क्या चेंज हो गया है, मार्केट में अब ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं। अब क्या मुझे ऑफलाइन मिलेगा, ऑफलाइन तो मुझे नहीं मिलेगा। तो क्या होगा कि अगर मैंने खुद को चेंज नहीं करा, मैंने ऑनलाइन में खुद को नहीं ढाला, ऑनलाइन वीडियोस नहीं देखे, ऑनलाइन स्टडीज नहीं करी, तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरे को डर है कि भाई क्या मैं अच्छा कर सकती हूँ, बट मुझे चेंज होना पड़ेगा ना, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया है, एक ऑनलाइन एरा आ गया है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, पहले सब बुक से पढ़ते थे। आज लोगों के पास बुक्स कम है और नेट में काफ़ी, इंटरनेट में काफ़ी मटीरियल है। तो चेंज होने से भी कंपनीज क्या है, डरती है कि भाई मैं चेंज करूंगा या फिर क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस टू चेंज। अब नैरो प्रोडक्ट डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सनस्क्रीन का एग्जांपल दिया या कोई भी मॉइस्चराइजर का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका आपने एक नैरो प्रोडक्ट बना दी, नैरो प्रोडक्ट इन सेंस कि अभी अलग अलग स्किन टाइप के लोग हैं, ओके, अलग अलग एरियाज में, लोकेशंस में लोग रहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है। आपने तो भैया ये एक प्रोडक्ट बना दिया, मेरा ये सनस्क्रीन है, बढ़िया ब्रांडिंग ब्रांडिंग कर दी, मार्केटिंग कर दी उसकी, और उसको जाके मार्केट में बेच दिया, ठीक है। तो क्या ये चलेगा, ठीक है। अगर ये सपोज इसने जो प्रोडक्ट बनाया उसने बना तो दिया, ये सिर्फ शायद नॉर्मल स्किन वालों के लिए ही है, लेकिन जब उसको ऑयली स्किन वाला लगाएगा उसको सूट नहीं करेगा, ड्राई स्किन वाला लगाएगा उसको सूट नहीं करेगा। अब नॉर्मल पॉपुलेशन से शायद सिर्फ 15% है, ठीक है। तो क्या 15% वालों को की वजह से सिर्फ उसका प्रोडक्ट चलेगा, नहीं। उसका उसको अलग ऑयली स्किन, अदर स्किन टाइप, सेंसिटिव स्किन टाइप, ठीक है। तो उसके लिए अलग 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 करके उसको प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, वो नैरोली सोचते हैं, ठीक है, वो ब्रॉड वे में नहीं सोचती कंपनीज, ठीक है। तो ये सब मेजर कॉजेज है आपके मार्केटिंग मायोपिया के। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स में आते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि कोडेक है, ठीक है। कोडेक हमारे टाइम में ऐसा था कि हर घर में कोडेक के कैमरास होते थे, वो रील्स वाले कैमरास होते थे, ओके। तो रील्स वाले कैमरास होते थे, तो उसमें क्या होता था कि हम फोटो खींचते थे, जैसे एक में 30 रील्स आई, ठीक है। वो रील्स के पैसे होते थे, वो इतने रील के इतने रुपए, इतने रील के, और उसमें अगर एक फोटो खराब हो गई तो एक रील खराब हो जाती थी। तो अगर 30 रील आई हैं तो आपको 29 हो जाएंगे, अगर एक खराब है तो आपकी फोटोज कम हो जाएंगी। अब उन्होंने क्या सोचा, कोडेक वालों ने, भैया मेरा तो अच्छा बिक रहा है, उस टाइम नो डाउट कोडेक की सेल्स बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो कोडेक वालों ने क्या करा, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं लाए, और आज आप लोग देखते कहीं कोडेक आपको दिखाई देता है, शायद मार्केट में कहीं भी कोडेक आपको दिखाई नहीं देता। सारे हमारे पास डिजिटल कैमराज है, कितनी भी फोटो खींचो, कितनी भी फोटोज डिलीट करो, एडिट करो, ये करो वो करो, घर बैठे बैठे करो, आप कहीं पे भी शॉप पे फोटो फोटो की शॉप पे नहीं जाना पड़ेगा, रील से फोटो नहीं निकलवानी पड़ेगी, आप खुद ही अपने हिसाब से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, सब चेंज कर सकते हो। तो कोडेक ने क्या किया, उन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया, और उसकी जगह क्या हुआ, दूसरे प्रोडक्ट जैसे सोनी वगैरह ने मार्केट ग्रैब कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज नोकिया। नोकिया का भी भाई पहले एक फ़ोन आता था छोटा सा, हाँ। अब उसने सोचा कि मेरा तो फ़ोन अच्छा बिका, नो डाउट हर घर में वो फ़ोन थे तो सेल्स अच्छी थी, अल्टीमेटली उनका प्रॉफिट भी अच्छा था। तो उनको ओवर कॉन्फिडेंस, जो हमने बात की थी कि भाई मेरा तो प्रोडक्ट चल रहा है, मुझे इसमें इनोवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, किसी के हाथ में देखते हो वो बटन्स वाला फ़ोन, नहीं देखते, सबके पास स्मार्टफोन है, आईफोन है, ठीक है। तो नोकिया भी एक तरीके से उसका मार्केट फेल हो गया। नेक्स्ट इज ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आप डीवीडीज वगैरह रेंट पे हमें मिल जाते थे, ठीक है। वो अच्छा खासा रेंट कमाता था, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने सोचा कि भाई मेरे को तो बढ़िया मिला, हम लोग भी जाते थे, हम लोग भी जाते थे, भैया 1 घंटे के लिए चाहिए शाम को, तो 20 रुपए 30 रुपए होते थे, कहीं पे 10 रुपए होते थे,
तो आवर्स के हिसाब से डीवीडीज बिकते थे, ठीक है, रेंट पे मिलते थे। तो हम उतने में फिर हमें वापस करना पड़ता था। भाई अब तुम सोचो, रोज जा रहे हो उस शॉप पे, अब वो शॉप्स कहीं भी आपको नहीं दिखेंगी, एक दो छोड़ दो, बहुत ऐसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में दिखेंगे, अदरवाइज वो कहीं नहीं दिखेंगे। आजकल सारा कंटेंट जो है, नेटफ्लिक्स हो गया आपका, अमेजन हो गया, बालाजी हो गया, ये सब ऐसे मोड्स आ गए ना कि आपको सारी फिल्म्स मिल जाएंगी। आप सब्सक्रिप्शन ले लो, 100 150 200 में आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन, और आप सारे कंटेंट आराम से देखते रहते हो। तो ये जो तीन मेजर थे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट ये जो तीन मेजर थे, ये सारे के सारे मार्केट फेल हो गए हैं, आज ये कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते। ठीक है, तो आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ मार्केटिंग मायोपिया। अब हमने ये पढ़ लिया कि मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है, ठीक है, क्यों होता है, और ये इसके एग्जांपल्स क्या हैं। अब इनका इम्पैक्ट क्या होता है, जो भी कंपनीज मार्केटिंग मायोपिया स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करती है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कंपनीज पे। पहला तो पहले तो उसका भाई अच्छा खासा शेयर था मार्केट में शुरू शुरू में, बट धीरे धीरे क्या होता है, उसका मार्केट शेयर कम हो जाता है। ठीक है, लॉस कर जाती है कंपनीज अपने मार्केट शेयर में। ठीक है, डिक्लाइन इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब भाई मैं मेरे को चाहिए सनस्क्रीन, ठीक है, अब मुझे मेरी स्किन टाइप का नहीं मिला, तो क्या मैं वो सनस्क्रीन खरीद के सेटिस्फाई रहूंगी? नहीं रहूंगी। तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, मैं वो प्रोडक्ट नहीं बाय करूंगी। तो मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे आज कीपैड का अगर आप फ़ोन ला के दोगे, नोकिया के वो 2690 वो सब जो आते थे, सैमसंग के वो सब, अगर आप ला के मुझे दोगे तो मेरा क्या सेटिस्फाई होंगी? नहीं, मुझे अच्छा एंड्रॉयड चाहिए, मुझे अच्छा आईफोन चाहिए आज के टाइम के हिसाब से। तो जो चेंज हुआ है ना, ये देर इज अ शिफ्ट इन थिंकिंग, शिफ्ट इन एनवायरमेंट, मार्केट एनवायरमेंट, कस्टमर नीड्स एंड वांट। तो उस हिसाब से अगर मुझे नए जनरेशन के हिसाब से, नए समय के हिसाब से मुझे चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब नोकिया के पास अपॉर्चुनिटी थी, वो अच्छा खासा R&D करता, सब करता, ठीक है, स्मार्टफोन कैटेगरी में आता, अच्छे वर्जन्स लाता, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, वो अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी, सिर्फ इस घमंड में कि मेरा प्रोडक्ट तो सेल हो रहा है और यही लोग बाय कर रहे हैं और फ्यूचर में भी यही बाय करेंगे। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज थी, जो वो अपॉर्चुनिटीज क्या हुआ, दूसरे प्रोडक्ट्स ने ग्रैब कर ली। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रांड फेलियर और इरेलेवेंस। अब जब इतनी सब चीजें हो गई, तो क्या उनका ब्रांड सरवाइव करेगा? कोई भी ब्रांड सरवाइव करेगा? नहीं करेगा। तो क्या हो जाता है, उससे ब्रांड फेलियर हो जाता है, वो सरवाइव नहीं करता, और वो ब्रांड को कोई भी लोग फिर नहीं पूछते उसको मार्केट से, उसकी कि कहते हैं ना कि इमेज खत्म हो जाती है। ओके, तो ये सब हमारे इफेक्ट है मार्केटिंग मायोपिया के, कि क्या मार्केटिंग मायोपिया से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कस्टमर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कॉम्पिटिटर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पर्टिकुलर ब्रांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब आता है भाई इतने सब, ये एक काइंड ऑफ मार्केटिंग मायोपिया ना, एक काइंड ऑफ नेगेटिव टर्म हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका ओवरकम करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज मार्केट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस है हमारे पास, जो कंपनीज उसको ऑप्ट करके के मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सकती है। तो फर्स्टली फोकस ऑन कस्टमर्स नीड, नॉट जस्ट प्रोडक्ट फीचर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यार प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हो, कस्टमर्स के लिए बना रहे हो। अब तुम कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखोगे तो क्या आपका प्रोडक्ट चलेगा? नहीं चलेगा। तो फर्स्टली प्रोडक्ट ऐसा बनाओ, प्रोडक्ट के फीचर्स ऐसे बनाओ जो कस्टमर्स को चाहिए, ना कि जो कंपनी को इजी है या जो कंपनी ने सोचा है भाई ठीक है यही चलेगा। ठीक है, तो वैसा नहीं होगा। आप कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो तो कस्टमर्स की नीड को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वेस्ट इन इनोवेशन एंड R&D। भाई इनोवेशन इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है। एक तो कस्टमर नीड को कंसिडर करके आपको इनोवेशन करना है। ठीक है, अब इनोवेशन, ये सब स्मार्टफोन, ये सब इनोवेशन ही है, ये सब पहले नहीं थे। कि छोटा सा फोन आता था, कंपनीज जो थी सैमसंग वगैरह, इन्होंने क्या किया, रिसर्च करा, R&D करा, भैया हम क्या पैसे लगाए इनमें। ठीक है, लोगों की नीड्स को जाने, सब कुछ जाना, और R&D करके इनोवेशन वगैरह में इन्वेस्ट करा। ठीक है, मॉनिटर मार्केट ट्रेंड एंड कॉम्पिटिटर्स। भाई एक कॉम्पिटिटर और मार्केट ट्रेंड, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अब मार्केट, अब जैसे होता है ना कि
ये चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, आप रील्स देखते हो, ठीक है, ये चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, वो चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, ठीक है, आप पुरानी चीज़ कुछ बना दोगे क्या वो चलेगी नहीं, वो लोग इतना नहीं देखेंगे, जो ट्रेंड कर रही है चीज़ें लोग। अभी सपोज बकलावा है, काफ़ी ट्रेंड करा, ठीक है, बकलावा, उसमें जिसने उस चीज़ को ग्रैब कर लिया उसके तो खूब व्यूज हो गए, उसके खूब सेलिंग्स हो गए, ठीक है, तो मार्केट ट्रेंड को उसने फॉलो करा। और नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर। भैया कॉम्पिटिटर्स को नहीं देखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ही जो है वो आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट बनाते हैं, और जहां सब्स्टिट्यूट बना आपकी सेल्स हो जाएगी डिक्लाइन, ठीक है। तो आपको ये मार्केट ट्रेंड क्या है, मार्केट किस तरफ बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन हो गया, सब हो गया। अब मुझे बताओ यार, एटीएम कितने लोग यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, या फिर पहले क्या होता था, एटीएम्स के बाहर लाइन लगी रहती थी, अब क्या लाइन लगी रहती है, नहीं लगी रहती, क्यों नहीं लगी रहती, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बदल गया, लोग ऑनलाइन पेमेंट की तरफ शिफ्ट हो गए। तो पेटीएम जैसे या फिर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जितने भी हैं, गूगल पे, जी पे, अदर जो एप्स हैं, दे आर वर्किंग फाइन, क्योंकि उन्होंने समय के हिसाब से बदलाव करा, ठीक है। एटीएम्स में ही रह जाते हैं, अब कोई कोई नहीं जाता, बहुत कम ऐसा होता है कि लोग जाते हैं एटीएम जब कैश की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज पेमेंट्स भी लोग ऑनलाइन ही कर देते हैं, ठीक है। तो हमें कॉम्पिटिटर्स का भी ध्यान रखना है, वो क्या स्ट्रेटेजीज ला रहे हैं मार्केट में, क्या नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें वो चीज़ को भी ध्यान रखना है, मार्केट किस तरफ बढ़ रहा है हमें वो भी मॉनिटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज थिंक लॉन्ग टर्म। ओके, तो जैसे मार्केटिंग मायोपिया जो था वो आपको शॉर्ट टर्म था, ठीक है, आप शॉर्ट टर्म का आप करंट प्रोडक्शन और सेल्स पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, जब करंट पे करोगे तो भविष्य तो ऐसे ही नहीं देख पाओगे, आपको लगेगा भैया अभी सब ठीक है, बट जब आप लॉन्ग टर्म का देखोगे तो आप ये ऊपर की चीजें देख सकते हो, कॉम्पिटिटर्स देख सकते हो, मार्केट ट्रेंड देख सकते हो, इनोवेशन, R&D, कस्टमर्स नीड, ठीक है, तब जब ये सब चीजें देखोगे तभी ना भाई तुम लॉन्ग टर्म सर्वाइव करोगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का ही सोचना है, मार्केट में अगर सर्वाइव करना है, एक साल के लिए सर्वाइव करना है तो कोई बात नहीं, बट आपको लाइफ लॉन्ग सर्वाइव करना है तो आपको लॉन्ग टर्म ही सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रीडिफाइन बिजनेस इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सोल्यूशन, ठीक है भैया, जो भी आपने ने बिजनेस की डेफिनेशन दी है, अपने बिजनेस की जो भी डिफाइन करा है, भैया मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करूंगा, अभी तो सिर्फ सनस्क्रीन, एक ही सनस्क्रीन बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या आपका एक सनस्क्रीन से बिजनेस चलेगा लॉन्ग टर्म में, नहीं चलेगा, तो आपको वो रीडिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे को अलग 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 लोकेशन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, क्योंकि वेदर के हिसाब से भी प्रोडक्ट्स बहुत डिफर कर जाते हैं, ठीक है, तो वेदर के हिसाब से आपको अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर जो है वो रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो हम जब हम करेंगे तो हम एक मार्केटिंग मायोपिया जैसी ये बीमारी समझ लो इसको भाई, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, सब इसके सॉल्यूशंस हैं।